बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि स्वयं को सुधारे बिना, बहुत गंभीर शब्द है ये, स्वयं को सुधारे बिना आप औरों को क्या सिखाएंगे। और इसी पर हमारे शास्त्रा मैत्री और करुणा के महासागर हमें उपदेश देते हैं। और भिक्षुओं को उपदेश देते हुए क्या कहते हैं, अत्ता नंचे यथा कैरा, अत्ता नंचे तथा कैरा, यथन मनुशासति, सुदंसो बत्त दम्मेथो, अत्ता ही किर दुदम्मो। अर्थात अपने को वैसा बनावे, अपने को वैसा बनावे जैसा दूसरों को अनुशासन करता है, जैसा दूसरों को उपदेश करता है, वैसा ही अपने आप को बनावे। पहले अपने को भली प्रकार दमन करके दूसरे का दमन करें। पहले किसका दमन करना है? पहले अपना दमन करना है। वस्तुतः सच बात तो ये है कि अपना ही दमन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भाषण देना, प्रवचन करना, नेतृत्व करना बहुत आसान है, लेकिन उसी तरह का आचरण करना बहुत ही कठिन है। मुझे यहाँ पर साहब कबीर के बातें याद आती हैं, क्यों कठिन है, क्यों ऐसा करना चाहिए। तो साहब कबीर कहते हैं, आज के विषय पर बड़ा सटीक बैठता है। वो कहते हैं, जो उगया सो अंत वे, जो उगया सो अंत वे, फूला सो कुमलाहे, जो चिनिया सो ढई पड़े, जो आया सो जाहे। अर्थात इस संसार का यही नियम है, जो उदय हुआ है वो अस्त होगा। इस कायानुसति के अभ्यास में इसको हम गंभीरता से देख सकते हैं। जो उदय हुआ है वो अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वो मुरझाएगा भी, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वो जाएगी। वो आगे बताते हैं, हमारे अपने शरीर को इंगित करते हुए कहते हैं, ये तन कांचा कुंभ है। मुझे बहुत पसंद है ये तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गा, कछु न आया हाथ। अर्थात ये शरीर है, भगवान बुद्ध भी यहाँ पर बताते हैं, ये शरीर कच्चे घड़े के समान है। हमें इस शरीर पर ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। इस कच्चे घड़े के समान शरीर को हम लिए फिरते हैं, जरा सी चोट लगते ही ये शरीर बिखर जाता है और कुछ भी फिर हाथ नहीं आता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, ये जो शरीर जिस पर हम मान करते, अभिमान करते, घमंड करते हैं, गौरव करते हैं, एक दिन ये शरीर पड़ा होगा, हिलडुल भी ना सकेगा, बोल भी ना सकेगा, इठला भी ना सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस पड़ा होगा। और जहां जहां हमारी आसक्ति है, जन्म वो आसक्ति भी खत्म हो जाएगी।
इसलिए इस अनित्य के सिद्धांत को हमें समझना है। कायानुसति का आज का यही उद्देश्य है। आज मैं छोटी सी कथा है तो बहुत छोटी, लेकिन सही में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत समझ में आएगी। ये छन्नोबाद जो सूत्र है उसमें से ले रहा हूं। छन्न की कथा है। आप सभी जानते, छन्न राजकुमार सिद्धार्थ का एक तरह से दोस्त था, उनके साथ ही रहता था, सेवक कम दोस्त ज्यादा था। और उसका जन्म भी उसी समय हुआ था जिस समय पर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो आज मैं छोटी सी कथा को यहाँ बताना चाहता हूं, और वो है छन्न की स्वहत्या, यानी कि अपनी खुद की हत्या। हत्या दो तरह से होती है। एक होती हमारे विचारों की हत्या, हमारे आदतों की हत्या, जो हमारे के अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, इसकी हत्या करना होता है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, इनकी हत्या करना होता है, अर्थात बदलना होता है। और एक होती है भौतिक हत्या। तो आज हम भौतिक हत्या की चर्चा न करके जो छन्न है उसने अपनी हत्या कैसी की है इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में जो बेड़ू वन का कलंदक निवाप है उसके अंदर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान सारीपुत्र, आयुष्मान महाचुंद और आयुष्मान महाछन्न गृंधकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध ने 12 साल तक गृंधकूट पर्वत पर विहार किया है। उस समय आयुष्मान छन्न बहुत अधिक रोगी थे, बहुत अधिक दुखी थे। रोग भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है भौतिक रोग और एक होता मानसिक रोग। भौतिक जो व्याधियां हैं आप सभी जानते हैं, और जो हमारी मानसिक जो बाधाएं होती हैं उनको भी जानते हैं। सच तो ये हम सबसे ज्यादा मानसिक रूप से ही दुखी होते हैं और उसका असर शरीर पर पड़ता है। तब आयुष्मान सारीपुत्र शाम के समय पर अपने ध्यान से उठ करके जहां पर आयुष्मान महाचुंद थे वहां जाते हैं। वहां जाकर के आयुष्मान महाचुंद से ये कहा, चलो आयुष्चुंद, बीमारी पूछने को जहां आयुष्मान छन्न है वहां चलते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। पता चला है वो बीमार हैं, किस तरह से बीमार हैं, कितने बीमार हैं, चलो वहां जाकर के पता करते हैं। अच्छा आबुस कहकर महाचुंद ने आयुष्मान सारीपुत्र को उत्तर दिया। तब आयुष्मान सारीपुत्र और आयुष्मान महाचुंद दोनों मिलकर के आयुष्मान छन्न के पास गए। वहां जाकर आयुष्मान छन्न से संबोधन किया, उनका हालचाल पूछा और एक ओर बैठ गए। और एक ओर बैठ करके सारीपुत्र ने आयुष्मान छन्न से ये पूछा कि आबू छन्न ठीक तो है ना, काल यापन तो हो रहा है। काल यापन का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या हम अपने रूप, अपनी वेदना, अपने संस्कार, है ना, अपनी संज्ञा, अपने विज्ञान के अनुसार क्या कुछ घटित हो रहा है अभी हमारे अंदर मन में? क्या हम उसको देख पा रहे हैं? लौटना तो नहीं मालूम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से सांसारिक जीवन में इन पंच स्कंधों में फंस करके वापिस तो नहीं हो रहे हैं। आयुष साहिब सारी पुत्र कहने लगे, छन्न मुझे ठीक नहीं,
यानी कि मैं ठीक नहीं हूं, अत्यधिक दाह हो रहा है, अत्यधिक कष्ट हो रहा है। आओ सारीपुत्र, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब सारीपुत्र, मैं स्वहत्या करूंगा, शस्त्र मार करूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। आप समझ रहे हो, थोड़ा सा मैंने ऊपर बताया था। तो वहां पर सारीपुत्र समझा रहे छन को, आयुष्मान छन शस्त्र मार करें, स्वहत्या करें, है ना, स्वहत्या करें। किस किस की हत्या हमने ऊपर बताया, गुजार दें आयुष्मान छन। हम आयुष्मान छन को गुजरते हुए देखना चाहते हैं। गुजरते हुए देखने का छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। मैंने खुद को गुजरते हुए देखा है। जब मेरी दीक्षा देहरादून में हुई, मुझे याद आता है कि जब प्राइवेट दीक्षा हुई तो उन्होंने मुझे कहा, आज से मेरा पूर्व का नाम बताया नहीं, आज से ये नाम पड़ता है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा नाम। और जब उसका एक तरह से नामकरण संस्कार हुआ, सार्वजनिक रूप से नाम मिला, तो मेरे जो कल्याण मित्र, मेरे पूज्य गुरुवर के जो शब्द थे, मुझे आज भी कानों में गूंजते हैं। मैंने अपने आप को वहां गुजरते हुए देखा है। वो क्या कह रहे थे, आज से मुंशी लाल गौतम मर गया है। मैंने अपने इन हाथों से इसका क्रियाक्रम कर दिया है। आज से इसका नाम पड़ता है धम्मचारी बोधि प्रकाश। ध्यान रखिएगा भाई और बहनों, बोधि प्रकाश तो नाम बाद में मिला है, लेकिन उससे पहले शब्द लगता है धम्माचारी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धम्मचारी का मतलब क्या है, केवल केसा पहनने मात्र से कोई धम्मचारी बन जाता नहीं है। धम्मचारी तो वो है जो सही में धम्म का आचरण करता है। और फिर मुझे मेरा नाम मिला बोधि प्रकाश। मेरे गुरु का नाम बोधि सागर था, उसमें से आधा नाम मुझे मिला। तो मैं बहुत अपने आप को धनी मानता हूँ कि सही में मुझे मेरे गुरु ने क्या बोला था, वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। यानी कि ये जो गुजरना है, ये मैंने अपने आप को देखा, तो वही शब्द यहाँ पर है। यानी कहीं मेरे संस्कार वही तो नहीं है, मैं पंच स्कंदों में तो नहीं फंसा हूं। क्या मैं उनसे बाहर निकल रहा हूं, क्या मैं उनसे गुजर रहा हूं, क्या मैंने अपने आप को गुजारते हुए देखा है? तो वहां वही समझा रहे सारी पुत्र, हम आयुष्मान छन्न को गुजरते हुए देखना चाहते हैं। यदि आयुष्मान छन्न को अनुकूल भोजन नहीं प्राप्त है तो मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। यदि आयुष्मान छन्न को अनुकूल औषधि नहीं मिल रही है तो उनके लिए मैं औषधि का बंदोबस्त करूंगा। यदि आयुष्मान छन्न को योग्य कोई उपस्थाक नहीं मिल रहा है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो मैं स्वयं आयुष्मान छन्न की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। आयुष्मान छन्न मैं शस्त्र मार देखना चाहता हूं। मैं यानी हम जो है आपको गुजरते हुए देखना चाहते हैं। तो वहां पर छन्न क्या जवाब दे रहे हैं, आयुष्मान सारीपत्र, मुझे अनुकूल भोजन का अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं मेरे पास भोजन की। मुझे अनुकूल औषधि का भी अभाव नहीं है, दवाई की भी कमी नहीं है। मुझे योग्य उपस्थाक का अभाव भी नहीं है, मुझे सेवा करने वाले की भी कमी नहीं है। बल्कि आओ सारीपुत्र, मैंने चिरकाल तक प्रेम के शास्त्र शास्त्रा का हमने क्या किया है, परिचरण किया है, उनकी सेवा की है, प्रेम के साथ की है मैंने, अप्रेम के साथ नहीं की है। उसका लगाव बचपन से ही, जब वो बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, तब भी उसका लगाव था, और बाद में भी उसका लगाव ज्यादा रहा, प्रेम ज्यादा रहा। तो उसके अंदर वही भावना आ रही है कि मैंने तथागत की बहुत सेवा की है, प्रेम के साथ मैंने बहुत सेवा की है, अब प्रेम के साथ नहीं की है।
आओ सारीपुत्र, श्रावक के लिए यही योग्य है कि वह शास्त्रा का प्रेम से परिचरण करे, यानी शास्त्रा का, भगवान बुद्ध का प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करे, ये योग्य है, अप्रेम से नहीं। छन्न भिक्षु पुनर्जन्म रहित हो शस्त्र मार करेंगे, यानी कि फिर से जन्म लेने वाले नहीं हैं। इसके लिए वो अपनी स्वहत्या करेंगे, पुनर्जन्म रहित होकर के दोबारा इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेना है। ऐसा ही आप सारीपुत्र तुम धारण करो। वो सारीपुत्र को कह रहे हैं ऐसा ही भी आप भी करो। हम आयुष्मान छंद से कुछ पूछें, यदि आयुष्मान छंद प्रश्न का उत्तर देने का अवकाश करें, तो सारीपुत्र उनसे कहते हैं आयुष्मान छंद, क्या हम कुछ प्रश्नों का आपसे जवाब लेना चाहते हैं, क्या हमें उनका अवकाश देंगे, यानी उत्तर देंगे? तो कहते हैं पूछो आओ सारीपुत्र, सुनकर मैं समझूंगा। तो वहां पूछते हैं आओ छंद, ये बताइए चक्षु विज्ञान और चक्षु विज्ञान द्वारा जानने जो योग्य धर्म है उसको आप कैसे समझते हैं? क्या ये मेरा चक्षु है? क्या ये मेरा चक्षु से उपस्थित जो रूप है ये मेरा है, या उससे चक्षु विज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है उसको आप कैसा समझते हैं? ये मेरा चक्षु विज्ञान है क्या? ऐसा समझते हैं क्या? ये जो स्रोत है, इस स्रोत से उत्पन्न होने वाला उसका जो विषय है, जो शब्द है, या उससे उत्पन्न होने वाला विज्ञान जो शब्द विज्ञान है, उसको क्या ऐसा समझते हैं कि ये सब स्रोत मेरा है, ये शब्द मेरा है, ये शब्द विज्ञान मेरा है, मैं ही स्रोत हूं, मैं ही विज्ञान हूं, मैं भी शब्द हूं, ऐसा समझते हैं क्या? या फिर ये जो घ्राण है ये मेरी है, इसका जो स्पर्श है, गंध है, ये मेरा है, या जो घ्राण विज्ञान है, गंध विज्ञान है, ये मेरा है, कि मैं गंध हूं, ये गंध विज्ञान मेरा, ऐसा समझते हैं क्या? या फिर ये जो जिह्वा है ये मेरी जिह्वा है, जिह्वा का जो स्पर्श है वो रस है, या ये रस मेरा है, उसमें उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है रस विज्ञान है, या ये रस विज्ञान मेरा है? क्या मैं रस विज्ञान हूं, ऐसा समझते हैं क्या? या फिर ये जो मेरी काया है, इसका जो स्पर्श है, इसका जो विषय है स्पर्श है, और स्पर्श से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है, स्पर्श विज्ञान कहते हैं, कठोर है, मुलायम है, नरम है, गरम है, ठंडा है, क्या इसको ऐसा समझते ये मेरा है? या फिर ये मन मेरा है, मन में उत्पन्न होने वाले जो हमारे विचार हैं, मन में उत्पन्न होने वाले जो हमारे विचार हैं, उन विचारों से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है मेरा है क्या? ऐसा समझते हैं क्या? तो ऐसा कहने पर आयुष्मान छन्न सारीपुत्र से कहते हैं आओ सारीपुत्र, ये चक्षु विज्ञान या चक्षु विज्ञान द्वारा विज्ञातव्य जो धर्म है, यानी कि जो जानने योग्य है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये ना मेरी आत्मा है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा ही मैं स्रोत के बारे में भी समझता हूं, ऐसा ही मैं घ्राण के बारे में समझता हूं, और ऐसा ही मैं जिह्वा के बारे में समझता हूं, ऐसा ही मैं अपने शरीर के बारे में समझता हूं, और ऐसा ही मैं मेरे मन के बारे में समझता हूं। अर्थात ये जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो समागम है, उन समागमों से उपस्थित होने वाला जो विषय है, उसके जो धर्म है, उनको मैं अपना नहीं मानता हूं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने बताया आगे क्या कहते हैं आयुष्मान छन्न कि आवुस सारीपुत्र, मैं
धर्मों में निरोध, निरोध को जान करके चक्षु धर्मों में ये मानता हूं ये मेरा नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। स्रोत के बारे में भी, घ्राण के बारे में भी, जिह्वा के बारे में भी, काया के बारे में भी और मन के बारे में भी ऐसा ही समझता हूं। तो ऐसा कहने पर आयुष्मान महाचुंद ने आयुष्मान छंद से ये कहा, क्या? तो आओ छंद, उन भगवान के इस सनातन उपदेश को भी मन में करना चाहिए। क्या है उनका सनातन? कृष्णा में निश्चिति बद्ध का चित्त चलित होता है, यानी कि जिनका कृष्णाओं में जो मन है चलायमान रहता है, अनिश्चिति का चलित नहीं होता है। चलित के न होने पर जब ये मन चलायमान नहीं होता है तो क्या होता है? प्रसब्धि मिलती है, अर्थात एकाग्रता का अनुभव होता है। और एकाग्रता के अनुभव होने पर तृष्णा नहीं होती है, और जब तृष्णा नहीं होती है तो फिर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, आवागमन भी नहीं होता है। सारी बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारी तृष्णा। पुनः पुनः इस भव चक्र में आने का जो कारण है वो हमारी तृष्णा। अगर तृष्णा का निरोध हो गया तो समझ लो ये भव चक्र रुक गया, अर्थात आवागमन रुक गया। जब आवागमन नहीं होता है तो फिर किसी तरह के उपादान की उत्पत्ति भी नहीं होती है, और जब उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर ना इस लोक में और ना परलोक में। अर्थात सच बात तो ये है, यही दुखों का अंत है। तृष्णाओं के निरोध से आवागमन रुक जाता है, और आवागमन के रुकने से पुनः जन्म में नहीं आना होता है, यही दुखों का अंत है। तब आयुष्मान सारीपुत्र और आयुष्मान चुंद इस उपदेश से आयुष्मान छन्न को उपदेश दे करके अपने आसन से उठ करके चले गए। तब आयुष्मान सारीपुत्र और आयुष्मान महाचुंद के चले जाने पर थोड़े समय बाद आयुष्मान छन्न ने क्या किया? शस्त्र मार कर लिया, यानी स्वहत्या कर ली। कौन सी स्वहत्या? जिसके बारे में शुरू में ही मैं बता चुका हूं। तब आयुष्मान सारीपुत्र जहां भगवान थे वहां पर गए, और वहां जाकर के उनको अभिवादन किया और एक ओर जाकर के बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान सारीपुत्र ने कहा, किसको? शास्ता को, कि भंते आयुष्मान छन्न ने स्वहत्या कर ली, अर्थात शस्त्र मार कर लिया। उनकी क्या गति है? उनका क्या परलोक होगा, यानी उनकी गति क्या होगी आगे चल करके? उन्होंने स्वहत्या तो कर ली। तो भगवान उनसे पूछते, क्यों सारीपुत्र? छन्न भिक्खु ने तेरे सामने ही पुनर्जन्म रहित होने का कुछ व्याकरण किया था, कुछ बताया गया था। भंते, जो बज्जी जनपद में पबज्जित गांव है, ये आजकल मुजफ्फरनगर जो है बिहार के अंदर, चंपारण जिले में वहां के जगह है ये। तो वहां के बारे में बताते हैं कि वहां बनते आयुष्मान छन्न के कुछ मित्र कुल रहते हैं, उनके सगे संबंधी रहते हैं, जिनके पास जाया जाए वो वहां पर रहते हैं। ये बहुत गहराई की बात है, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या समझाते हैं? सारीपुत्र, मैं इतने से आने जाने का जो मार्ग है, जो संसार मार्ग है, मैं उसको नहीं बता रहा हूं। ये संसार में अपने हैं, ये अपना है, ये पराया है ना, इसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। सारीपुत्र, जो इस काया को छोड़ता है, मैं तो इस काया के सगे संबंधी उनकी बात कर रहा हूं, है ना। काया के सगे संबंधी कौन है? जिनके बारे में हम फंसे रहते हैं, वो जिसको पंच स्कंद कहा जाता है, यही सगे संबंधी है, इन्हीं में फंसे रहते हैं। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। मैं इन संबंधियों की बात कर रहा हूं। तो बता रहे हैं, मैं इसकी बात करता हूं। दूसरी काया को जो ग्रहण करता है, इस काया को छोड़ करके, मैं उसे उपब्रज कहता हूं। क्या वह छन्न
क्या वो मेरा प्रिय उपासक छन्न क्या इन्हीं सगे संगतियों में लिप्त था, इन्हीं की ही चर्चा कर रहा था क्या, या इनको छोड़ने की बात कर रहा था? वह छन्न भिक्षु को नहीं था। क्या कहते हैं, वो इन सगे संबंधियों में फंसा हुआ नहीं था। अन उपब्रज यानी कि पुनर्जन्म रहित होकर के छन्न भिक्षु ने शस्त्रमार किया है, सो हत्या की है। कौन सी हत्या की है? उसने रूप की हत्या की है ना? उसने वेदनाओं की हत्या की है, उसने संस्कार की हत्या की है, संज्ञाओं की हत्या की है, और उसका पूर्व का जो विज्ञान था उसकी हत्या की। यानी कि इनके जो विषय पंच इंद्रियों के हैं, उन विषयों के जो विज्ञान है उसको उसने क्या समझा है? सब कुछ परिवर्तनशील है। उसने उपेक्षा भावना में रहा है, वो ऐसी उसने स्वहत्या की है। समझो सारी पुत्र, समझो और इसको धारण करो। जब भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा तो आयुष्मान सारी पुत्र बहुत संतुष्ट हुए। सारी पुत्र ने भगवान बुद्ध के यानी शास्त्रा के जो भाषण है, जो उनका प्रवचन है, उनका अनुमोदन किया। तो भाइयों और बहनों, हमें भी ऐसा ही करना है। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संस्कार है, ये विज्ञान है, ये सब कुछ अनित्य है। इसमें कोई भी टिकाऊ नहीं है। न तो ये रूप मेरा है, न ये वेदना मेरी है, न मेरी संज्ञा है, न मैं संज्ञा हूं, न मेरी वेदनाएं हैं, और न ही मेरा विज्ञान है। मेरा ज्ञान मेरा नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, और मैं भी कुछ भी नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने मेरी बात को सुना, मुझे मौका दिया। आदरणीय धम्म मित्र